व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है? यानी कि व्यंजना का अर्थ होता है कोई अर्थ छिपा हुआ हो, उसको बताने वाली जो शक्ति होती है वही व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे हमने पढ़ी थी अभिधा, फिर लक्षणा पढ़ी, अब पढ़ रहे अपन व्यंजना। तो अभिधा में तो क्या होता है, जो मुख्य अर्थ होता है वही लिया जाता है। मुख्य अर्थ पता चलता है, कोशगत वास्तविक अर्थ जो लिया जाता है वहां होती है अभिधा शब्द शक्ति। अब दूसरी शब्द शक्ति पढ़ी आपने लक्षणा, यानी कि मुख्य अर्थ के बाधित होने पर जो दूसरा अर्थ सांकेतिक जो अर्थ लिया जाता है वहां होती है लक्षणा। तीसरी लास्ट है अपने व्यंजना शब्द शक्ति, यानी कि जब ये दोनों के अर्थ बाधित हो जाएं, मुख्य अर्थ भी नहीं लिया जाए, सांकेतिक अर्थ भी नहीं लिया जाए, कोई विशिष्ट ही अर्थ लिया जाए जो अर्थ उसमें छिपा हो। पहचानना बड़ा मुश्किल होता है इसको, कई बार उसमें अर्थ विशिष्ट अर्थ उसके अंदर ही छिपा हुआ होता है। जब आपको उसका पूरी प्रसंग याद होगा कि कहाँ की बात है, कब की बात की जा रही है, क्या इसका भावार्थ है, तब आप इसे निकाल पाओ। वहां होती है व्यंजना। देखो ये लिखा है कि व्यंजना का अर्थ होता है छिपे हुए अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति। अर्थ छिपा होता है उसमें, उसका बोध जो शक्ति कराती है उसे कहते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। इसकी परिभाषा देखिए, बहुत सिंपल है कि वह शब्द शक्ति जो मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों के बाधित होने पर अन्य विशिष्ट अर्थ का ज्ञान कराती है। वह शब्द शक्ति जो मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों के बाधित होने पर अन्य विशिष्ट अर्थ का हमें ज्ञान कराती है, वही व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। कौन सी शब्द शक्ति कहलाती है? व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। व्यंजना का अर्थ होता है छिपे हुए अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति। छिपे हुए अर्थ का बोध, बोध का मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है कि छिपे हुए अर्थ का बोध या ज्ञान कराने वाली शक्ति ही व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। इसके दो भेद होते हैं, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति कितने भेद होते हैं? दो, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना, आर्थी, इसके दो ही भेद है, बस यही है। अपन ने व्यंजना में पढ़े थे उसके भेद बहुत सारे भेद पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर केवल ये दो ही है। एक तो शब्द के ऊपर डिपेंड होती है, एक अर्थ के ऊपर डिपेंड होती है। शब्द अलंकार अर्थ अलंकार पढ़े थे ना आपने, जो शब्द के ऊपर डिपेंड होता है अलंकार शब्द अलंकार, जो अर्थ के ऊपर होता है वो अर्थ अलंकार। वही सब बात यहाँ पर है दोनों। ठीक है, अब एक को लेते हैं आगे। शाब्दिक व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति का पहला भेद है शाब्दिक व्यंजना। कहाँ होती है? देखिए इसकी परिभाषा बहुत ही सिंपल है कि जहां व्यंग्यार्थ किसी शब्द पर आधारित, व्यंग्यार्थ किस पर आधारित हो? शब्द पर आधारित हो। अगर उस शब्द के स्थान पर उसका पर्याय यानी कि दूसरा शब्द रख दिया जाए तो व्यंग्यार्थ क्या हो जाए? नष्ट हो जाता। वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? शाब्दिक व्यंजना। कि जहां व्यंग्यार्थ किसी शब्द विशेष पर आधारित हो, अर्थात किसी शब्द के स्थान पर उसका पर्याय, पर्याय मतलब पर्यायवाची, जैसे नीरज की जगह जलद लिख दिया आपने, पर्याय प्रयुक्त करते ही व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाता हो, वहां शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यानी कि जो व्यंग्यार्थ जो विशिष्ट अर्थ निकल रहा है वो अगर अपन पर्यायवाची शब्द रखते हैं वो खत्म हो जाता हो, वो नहीं रहे फिर वहां पर, तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होगी? शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति। पहला उदाहरण है चिरजीव, जोरी जुरी, क्यों न सने गंभीर, को गटी, ये वर्ष भानुजा और वे हल्दर के बीच। बहुत ही सिंपल उदाहरण है। राधा और कृष्ण दोनों के बारे में है। किसके बारे में है? राधा और कृष्ण, दो चीजें ध्यान रखना है इसमें। और एक तरफ आपको याद रखना है गाय और बैल, दो अर्थ चलेंगे इसमें। एक विशिष्ट अर्थ निकालना है अपने को। विशिष्ट अर्थ में ही कौन सी शब्द शक्ति होगी? व्यंजना। और व्यंजना शाब्दिक व्यंजना क्यों है इसमें ढंग से समझना। चिरजीव, इसका अर्थ होता है चिरंजीवी हो। चिरंजीवी मतलब लंबे समय तक जीने वाले, चिरंजीवी हो, ठीक है। जोरी जुड़े, जोरी मतलब जोड़ी, जुड़े मतलब जुड़ना, कि इन दोनों की जोड़ी जुड़ती रहे, हमेशा ही जुड़ी रहे। किसकी? राधा और कृष्ण की। कि राधा और कृष्ण चिरंजीवी हो, लंबे समय तक जीवित रहे, इन दोनों की जोड़ी हमेशा जुड़ी रहे। क्यों न स्नेह गंभीर, और क्यों नहीं स्नेह, स्नेह मतलब प्रेम, गंभीर मतलब गहरा, और क्यों नहीं इन दोनों के बीच में गहरा प्रेम हो, अर्थात गहरा प्रेम होना चाहिए, गहरा प्रेम है भी सही। कोगटी, कोगटी मतलब कोई कम नहीं है, कोई कम नहीं है, मतलब दोनों में कोई भी कम नहीं है, कोई कम नहीं है। कोगटी का मतलब कोई घटने वाला नहीं है। कौन कम है? प्रश्नवाचक चिन्ह है कि कौन कम है दोनों में। ये तो वर्ष भानुजा है
अब वृषभानुजा का अर्थ ध्यान से समझना, वृषभानु प्लस जा, जा का मतलब होता है पुत्री, तो वृषभानु राजा की पुत्री थी राधा जी कि एक तो वृषभानु जो राजा है उनकी पुत्री है, और एक वे हलधर के वीर, और कृष्ण जी कौन है? हलधर, हलधर मतलब बलराम, हल को धारण करने वाले बलराम को माना गया है ना, बलराम के वीर, वीर मतलब भाई, भाई कौन हो गए वीर उनके? कृष्ण। कि एक तो वृषभानु राजा की पुत्री है और एक हलधर बलराम के भाई है, कौन कम है? दोनों में कोई कम नहीं है। आगे आप समझ में? अभी व्यंजनाक्षर शक्ति नहीं है, अब आएगी व्यंजनाक्षर शक्ति। देखो, चीर जीवो जोरी जुरे चिरंजीवी हो, अब इस अर्थ ले लो, बेलों के अर्थ में कि चीर जीवो जोरी जुरे, लंबे समय तक जीवित रहे, जोरी जुरे इनकी जोड़ी जुड़ी रहे, बेल लेके दोनों बेल एक साथ गाड़ी को लेके चलते हैं, किन दोनों बेलों की बढ़िया जोड़ी जुड़ी रहे, क्यों न सने गंभीर हो, इन दोनों में प्रेम क्यों नहीं गंभीर हो, क्योंकि दोनों में से साथ में काम करते हैं, दोनों लगातार काम करते हैं, तो इन दोनों में प्रेम भी गहरा होना चाहिए, कोकटी कोई कम नहीं है दोनों में। ये वृषभानुजा, अब इसका अर्थ देखिए आप, अब इसमें अपने वृषभानु प्लस जा किया था, अब करेंगे वृषभ प्लस अनुजा। अनुजा का मतलब होता है छोटी बहन, छोटी बहन, और वृषभ का मतलब होता है बेल, बेल की छोटी बहन कौन है? ये विशिष्ट अर्थ है, छुपा हुआ था ना कि एक तो कौन है? बेल की छोटी बहन है, और वे हलधर के वीर, और एक कौन है? हलधर, हलधर मतलब हलधर किसे कहते हैं? बेल को। हल को धारण कौन करता है? बेल भी तो करता है। हलधर का भाई ये दूसरा, यानी दूसरा भी बेल ही है, हलधर का भाई हो गया ना, मतलब जो हल को धारण करता है बेल, उसका बेल का भाई बेल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा अर्थ निकल रहा है यहाँ पर कि हलधर के वीर, एक तो कौन है? बेल की छोटी बहन है अर्थात गाय है, एक कौन है? हलधर के वीर हैं। तो अब यहाँ कृष्ण जी को पूछ जाओ, हलधर कहते हैं बेल को, और उसके वीर, वीर मतलब भाई, तो भाई कौन हो गया? बेल हो गया, और एक हलधर का भाई है यानी कि बेल का भाई। ये है विशिष्ट अर्थ, और यहाँ पर है व्यंजना। अब हमें देखना है कि इसमें शाब्दिक व्यंजना है या नहीं, अगर है तो क्यों है। हमने लिखा था कि उस विशिष्ट अर्थ वहां पर कोई शब्द है, अगर शब्द का हम वहां पर पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त कर दें तो उसका व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाता हो, वहां होगी शाब्दिक व्यंजना। अब पर्याय रखेंगे अपन यहाँ पर, इन दोनों शब्दों की जगह अपन पर्यायवाची रखेंगे। जैसे वृषभानुजा लिखा आपने, वृषभानुजा की जगह मान लो मैं यहां लिख दूं वृष भानु सुता, क्या लिखा मैंने? पर्यायवाची हो गया इसका, वृषभानु सुता, वृषभानु राजा की सुता यानी कि पुत्री, अर्थात कौन? राजा जी। लेकिन अब यहाँ पर आपको ये नहीं मिलेगा वृषभ प्लस अनुजा, कहां है? ये तो अलग अलग हो गया ना, वृषभानु प्लस सुता, तो वृषभानु की पुत्री राजा तो मिल रहा है आपको, लेकिन ये अर्थ जो दूसरा विनोदात्मक अर्थ है, व्यंग्यार्थ है, जो व्यंग्यार्थ है, कौन सा व्यंग्यार्थ? की छोटी बहन का है, वो नष्ट हो गया, शब्द चेंज करते नष्ट हुआ नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है? शाब्दिक व्यंजना। कौन सी शब्द शक्ति है? शाब्दिक व्यंजना। और एक और है इसमें, हाँ, जैसे आपके यहाँ हलधर है, हलधर की जगह मान लो हम बलराम लिख दे, यहाँ पर क्या लिख दे? बलराम लिख दे, शब्द चेंज कर दिया हमने। अब बलराम लिखते हैं, आपको बेल का अर्थ नहीं आएगा, फिर केवल बलराम ही आएगा। तो बलराम और यहाँ पर उनकी पुत्री राधा, बलराम के भाई कृष्ण तो निकल जाएगा, और इधर वर्तमान की पुत्री राधा भी निकल जाएगा, लेकिन वो अर्थ नहीं निकलेगा बेल और वो बेल की छोटी बहन गाय और बेल का भाई बेल, ये वाला अर्थ नहीं निकलेगा। यहाँ शब्द चेंज करते ही व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाता हो, वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति। आ गया समझ में? चलिए अब देखिए, इसके बारे में पूरी डिटेल लिखाऊंगा आपको। आएगा इसमें शाब्दिक व्यंजना के 3 उदाहरण देखिए, बहुत ही शानदार है। आपस में लेडीज बातें कर रही है, यानी कि पत्नियां चर्चा कर रही हैं। तो जो विष्णु जी की पत्नी थी, कौन? लक्ष्मी जी, है ना, वो गौरा पार्वती जो शंकर भगवान की पत्नी है उनसे पूछ रही है। अब वो व्यंग्य में बात कर रही है, वो कह रही है कि भिक्षुक, शिव जी को क्या कहा उसने? भिक्षुक। ये किसके लिए आया भिक्षुक?
तो विष्णु जी मतलब उसने व्यंग्य करते हुए कहा, एक तरह से हंसी उड़ाते हुए कहा कि भिक्षुक गोपित गिरिजा, गिरिजा कौन? पार्वती, कि हे पार्वती वो भिक्षुक कहाँ गया, मतलब शिव जी के लिए कहा तो भिक्षुक कहाँ गया, उनको भिक्षुक भी कहते हैं शिव जी को। तो अब देखो उनका जवाब, ये तो किसने कहा था? लक्ष्मी जी ने कहा था। अब पार्वती जी क्या जवाब देती है उनको कि वो तो मांगत है, वो तो मांगत बलिद्वार गयोरी, कि वो तो वहां ब्राह्मण के द्वार पर वो तो मांगने गया। अब मांगने कौन गए थे? विष्णु जी। विष्णु जी कहते हैं वामन अवतार लेकर मांगने के लिए, वो तो मांगन बलिद्वार गयोरी, उसने उनको भिखारी कहा ना शिव जी को, तो उसने भी कहा वो तो मांग गए तो। अब मांगने कौन गए थे? विष्णु जी गए थे, तो उनके एजमेंट कैसे उड़ा दी उसने। तो अब अर्थ तीसरा निकलना यहाँ से, अगर सीधा सीधा अर्थ देखे तो कोई भिक्षुक यानी कि भिखारी कहाँ गया है ना, ये अर्थ निकलेगा। यहाँ देखो वो तो मांगन बलिद्वार तो द्वार पर मांगने गया है, लेकिन ये अर्थ कौन है? एक तरफ तो विष्णु जी के लिए है और एक तरफ किसके लिए है? शिव जी के लिए है। आगे देखो आप, तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है? साध्य व्यंजना शब्द शक्ति। आगे देखिए आप, भिक्षु की जगह अगर आप शिव लिख दोगे तो शब्द का मतलब शिव जी तो आ जाएगा, लेकिन भिक्षु का भिखारी भी होता है, वो अर्थ कहां से आएगा? यानी कि व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाएगा। यहाँ बलिद्वार गए यानी वहां पर द्वार पर मांगने के लिए गए, तो इसमें इससे पूरा अर्थ चेंज हो जाएगा अगर अपन शब्द चेंज कर देंगे। तो शब्द व्यंजना यहाँ देखो आप, अब यहाँ भी वही है। अब यहाँ कृष्ण अवतार भी विष्णु जी ने लिया था, तो यहाँ लक्ष्मी जी पूछ रही है पार्वती जी से कि हे पशुपाल कहाँ सजनी, कि हे पार्वती वो पशुपाल कहाँ है? पशुपाल किसको कहा है? शिव जी को कहा है। किसको कहा है? कि वो पशु को पालने वाला कहाँ है? डंडा चरावाड़ो पेरवान गायकी, वो तो जमुना तट पर देनु चराए रहे, वो तो वहां जमुना किनारे गाय चरा रहे। अब गाय कौन चराओ था? कृष्ण जी। तो विष्णु जी के लिए कह दिया उसने, तो यहाँ पर भी कहेंगे अब पशुपाल शिव जी आता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट शिव लिखोगे कि शिव जी कहाँ है सजनी, तो वेंगे कहाँ रहा? वेंगे कहाँ रहा? आपका एक नाम है, आपको दूसरे नाम से पुकारा जाए, गरा जाए तो कहां जाए, तो फिर व्यंग्यार्थ हो गया ना। तो यहाँ पर दूसरा अर्थ लेते, शब्द दूसरा लेते व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाता है, इसलिए साफ दिया जाए। इसमें देखो आप, अब विष्णु जी वहां गए, उन्होंने कहा, पूछा उन्होंने कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं हरि। हरि मतलब विष्णु ही, हरि मतलब भगवान ही होता है ना। तो वहां पर हरि, उसने भाई मैं तो हरि हूं, लेकिन उसने व्यंग्य में क्या कहा कि वानर को यहाँ का काम, हरि का मतलब वानर भी होता है, कि यहाँ वानर को कहेगा। उसने कहा मैं हरि, तो हरि का मतलब उसने क्या लिया? वानर, कि यहाँ वानर का कोई काम नहीं है। उसने तो कहा मैं तो विष्णु हूं, मैं तो भगवान हूं, लेकिन उसने दूसरा अर्थ ले लिया उसका। अब यहाँ हरि की जगह आप विष्णु लिख दोगे कि को तुम, कि मैं हरि, अगर ऐसे कहेगा व्यक्ति कि मैं हरि, तो वहां पर ये वानर नहीं कर सकता, व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाएगा। समझ रहे हो तीनों में? तो यहाँ पर व्यंग्यार्थ नष्ट नहीं हो रहा है, अगर शब्द दूसरा रखते व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाता है, तो यहाँ पर साध्य व्यंजना शब्द शक्ति है। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन आरती व्यंजना। दूसरा पेज व्यंजना शब्द शक्ति का आरती व्यंजना बहुत ही सिंपल है, वहां शब्द के ऊपर या अर्थ के ऊपर, कि जहां व्यंग्यार्थ शब्द पर आधारित न होकर, जहां शब्द पर आधारित न होकर अर्थ में निहित हो, व्यंग्यार्थ शब्द पर आधारित न होकर अर्थ में निहित हो, वहां होती है आरती व्यंजना शब्द शक्ति। तीन उदाहरण, संध्या हो गई, अध्यापक ने ऐसा पढ़ाया कि लड़का सर्वथा सुधर गया, रजनीगंधा खिल गया। अब देखिए यहाँ पर संध्या हो गई, एक सामान्य मुख्य अर्थ क्या लिया जाएगा? भाई शाम का समय हो गया, ये तो मुख्यार्थ है। लेकिन यहाँ पर क्या लिया जाएगा? लक्ष्यार्थ क्या होगा? कोई मान लो जैसे दिन भर काम करता हो व्यक्ति, शाम होते डेली घर को जाता हूं, तो वो क्या अर्थ लेगा? वो क्या व्यंग्यार्थ लेगा कि घर जाने का समय हो गया। मान लो दो मित्र हैं, डेली शाम को घूमने जाते हो, और एक मित्र कहे कि संध्या हो गई यार, तो दूसरा क्या अर्थ लेगा? चलो घूमने चलने का समय हो गया। तो वो क्या होंगे? यहाँ पर व्यंग्यार्थ होंगे, जबकि मुख्य अर्थ तो क्या है कि शाम का समय हो गया। लेकिन व्यंग्यार्थ क्या लिया? जो छिपा हुआ अर्थ है वो क्या है? तो डेली होता है। यहाँ पर परिस्थिति के ऊपर अर्थ निकालना पड़ता है, परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या अर्थ निकलेगा। मान लो कोई ऑफिस की छुट्टी का समय शाम को 6 बजे, तो शाम के 6 बजे दूसरे ऑफिस वाले ने कहा कि आज शाम हो गई, यानी कि अपनी छुट्टी हो गई, ऑफिस की छुट्टी हो गई, तो वहां पर वो अर्थ लिया जाएगा। तो व्यंग्यार्थ क्या है? वो जो छिपा हुआ अर्थ है वो व्यंग्यार्थ है। इसमें देखो अध्यापक ने ऐसा पढ़ाया कि लड़का सर्वथा सुधर गया, मुख्य अर्थ क्या है? लड़का सर्वथा सुधर गया, परमानेंटली सुधर गया। ये तो क्या है भाई? सीधा सीधा अर्थ तो यही दिख रहा है ना।
मुख्य अर्थ तो यही है ना। तो मुख्य अर्थ क्या है यहाँ पर कि लड़का सर्वथा सुधर गया। अब यहाँ पर लक्ष्यार्थ क्या है कि लड़का सर्वथा बिगड़ गया। लक्ष्य करके ना तो तुम तो गधे हो, तो उसको मूर्ख बताते हैं ना, तू तो सारे सुधर गयो, मतलब तू तो सारे पकड़ गयो, कहते हैं ना। पर लक्ष्य में लक्ष्यार्थ करके कहते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्यार्थ क्या होगा कि लड़का सर्वथा बिगड़ गया। अब व्यंग्यार्थ देखिए, आप व्यंग्यार्थ क्या है यहाँ पर, अध्यापक ने ऐसा पढ़ाया कि लड़का सर्वथा सुधर गया। व्यंग्यार्थ व्यंग्य किया गया अध्यापक के ऊपर। अध्यापक योग्य नहीं है, लड़के को ऐसा पढ़ाया यानी कि बेकार पढ़ाया कि अध्यापक ही ने पूरा बिगाड़ दिया, यानी कि अध्यापक ही अयोग्य है। ये अयोग्य जो शब्द निकलेगा ये क्या है यहाँ पर, क्या है, व्यंग्यार्थ है। एक तो निकला मुख्यार्थ कि लड़का सर्वथा सुधर गया, लक्ष्यार्थ हुआ कि लड़का सर्वथा बिगड़ गया, और व्यंग्यार्थ जो छिपा हुआ अर्थ है वो है कि अध्यापक ही अयोग्य है। आगे देखो आप, रजनीगंधा खिल गई। अब रजनीगंधा के फूल खिल गए, सीधा सा मुख्य अर्थ ये है। मुख्य अर्थ क्या है कि रजनीगंधा का के फूल खिल गए। अब यहाँ पर व्यंग्यार्थ क्या है देखिए आप, रजनीगंधा आधी रात में खिलती है पूरी तरह से, तो इसका व्यंग्यार्थ क्या लिया जाएगा कि आधी रात का समय हो गया। मुख्य व्यंग्यार्थ क्या है यहाँ पर, आधी रात का समय हो गया। दिन में क्या है ना यार, रजनीगंधा खिल गई, तो दिन में थोड़ी खिलती है रजनीगंधा, आधी रात के समय कोई रजनीगंधा खिल के आधी रात का समय हो गया। या रजनीगंधा खिल गई उस समय उसने चोरी की, मतलब आधी रात के समय चोरी की उसने। रजनीगंधा खिल गए मतलब भागने का समय हो गया, आधी रात में भागते ना चोर वगैरह, तो भागने का समय हो गया। ये दूसरा व्यंग्यार्थ होगा इसका। तो रजनीगंधा खिल गई, तो ये तो क्या है, मुख्य अर्थ है कि रजनीगंधा के फूल खिल गए, लेकिन यहाँ पर व्यंग्यार्थ क्या छिपा हुआ है कि आधी रात का समय हो गया, क्योंकि रजनीगंधा के फूल आधी रात में ही खिलते हैं। ठीक है, आरती व्यंजना शब्द के तीन उदाहरण देखिए, काव्य पंक्तियों वाले उदाहरण है। पहले नॉर्मल आपने पढ़ा, संध्या हो गई, रजनीगंधा खिल गया। इनमें देखिए आरती व्यंजना कैसे है, यानी कि अर्थ छिपा हुआ है इनमें, अर्थ व्यंजना में अर्थ छिपा होता है। देखो सामान्य, कैसे बंधायो, जो सुंदरी तेरी छुई, दृढ़ सोवत पातक देख, पातक देखो लेखो। अब देखिए आप, इसका सिंपल अर्थ क्या है, किसी ने पूछा कि तू कैसे बांधा गया, तुझे कैसे बांधा, किस कारण से बांधा, तो उसने जिस व्यक्ति को बांधा गया उसने जवाब दिया कि जो सुंदरी तेरी छुई, कि मैंने तेरी सुंदरी को छू लिया, यानी तेरी पत्नी को छू लिया। और किससे छुआ, दृढ़ यानी के नेत्रों से, सोवत सोते समय, पातक पाप लेख्यो, ये पाप मैंने मुझसे हो गया, तेरी सुंदरी को मैंने सोते समय देख लिया, ये पाप मुझसे हो गया, इसलिए मैं बांधा गया। अब आपको क्या समझ में आया, ये बात समझ में आई कि मुख्यार्थ है। अब देखो लक्ष्यार्थ क्या है इसका, सॉरी व्यंग्यार्थ क्या है। जब हनुमान जी लंका में गए थे, द्वारपालों ने उनको अंदर नहीं जाने दिया, उसने कहा रावण से मिलना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने कहा राजा से ऐसे कोई थोड़ी मिल सकता है। तो हनुमान जी ने सोचा भाई ऐसे नहीं मिलने देंगे, तो कुछ करना पड़ेगा। तो पूरा बनबाग उजाड़े, सब वाटिका वाटिका सब उजाड़ दी उन्होंने, सारे पेड़ पौधे इधर से उधर सारा कागज जो मारा तो कूट गए। फिर उनको बांध कर ले जाया गया रावण के सामने, वो जानबूझ के बंधे थे, उनको वहां तक जाना था। अब वहां जाने के बाद रावण ने पूछा कैसे बंधायो, कैसे बांध के लाया गया इसको, तो हनुमान जी करते हैं। अब हनुमान जी व्यंग्यार्थ में कर रहे हैं, रावण को याद दिलाना चाहते हैं कि तूने सीता का हरण किया है, तू तो बहुत बड़ा पापी है। अब वो इसलिए वो व्यंग्य में क्या कर रहे हैं, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं था हनुमान जी ने, कि जू सुंदरी तेरी छुई, कि मैंने तेरी सुंदरी। अब रावण की सुंदरी कौन है यहाँ, मंदोदरी, कि तेरी सुंदरी है ना तेरी पत्नी मंदोदरी, उसको मैंने छू लिया। अब दृढ़ सोवत, दृढ़ यानी कि नेत्रों से छुआ मैंने उसको, किस समय, जब वो सो रही थी। मैं सीता जी को ढूंढते ढूंढ के उसके कक्ष में चला गया और मैंने नेत्रों से उसको छू लिया, मतलब देख लिया। पातक देखो मतलब देख लिया, पातक ये मुझसे पाप हो गया। लेकिन तू तो शर्म कर, तू तो दूसरी की सुंदरी को उठा के ले आया, किडनैप करके ले आया, तेरा क्या होना चाहिए कर। ये व्यंग्यार्थ है यहाँ पर, है कि नहीं व्यंग्यार्थ, जबकि अपने को दिख नहीं रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये व्यंग्यार्थ है, इसलिए इसमें कौन सी सब शक्ति है, व्यंजना। उसको याद दिलाना चाहते कि तूने कितना बड़ा पाप किया है। ठीक है, आगे देखो दूसरा, अब निराशा छोड़ आम बोरा गए। एक नॉर्मल किसान मजदूर की बात करें, उसे कहा गया अब तो निराश मत हो, आम बोरा गए, आम में बोर आ गए, बोर आ जाते हैं ना, तो अब इनमें फल आएंगे और तुझे आमदनी हो जाएगी, ये मुख्य अर्थ। अब व्यंग्यार्थ देखिए आप, यानी कि एक नायिका को अपने नायक का इंतजार है, गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड का इंतजार है,
अब वो गर्लफ्रेंड है, उसकी सखी कर रही है, उनकी बाई ली, तो टेंशन मत कर, निराशा छोड़ दो। आम बोर आ गए हैं कि आम में बोर आ गए हैं, यानी कि मोर आ गए हैं। अब जब आम में बोर आ जाते हैं तो भौरा उनके ऊपर आता है कि जाता रस पान करने के लिए। तो अब तारा यहाँ बोर इसे बोर आना, बोर आ गए ना, अब उन पर कौन बैठेगा आगे? भौरा। तो तारा भौर जी थे ना, जो तारा प्रियतम, वो अब जल्दी आने वाला है। अब देखो ये क्या है यहाँ पर व्यंग्यार्थ है। हाँ सर, हाँ सर, आगे देखो ये मोहराज है ना, टूके है वे मन मुकर हमारो हाय, चूकी हूं कठोर बेन पाहन चलाओ ना वो एक गाना था ना। हाँ, एक मनमोहन तो बस के उजारे वही ही में अनेक मनमोहन बसाओ ना। अब इसमें सिंपल अर्थ क्या है कि टूक टुकड़े टुकड़े कर दे मन मुकर, यानी कि मन रूपी हमारा जो अंदर का अर्थ है उसको तुमने टुकड़े टुकड़े कर दिया। चूकी हूं चूकना मत, कठोर बेन पाहन, कठोर जो पत्थर रूपी जो वचन है वो हमारे ऊपर चलाओ मत। एक तो मनमोहन बस के उजारे वही, एक तो मनमोहन ने हमें बसकर उजार दिया, और अब अनेक मनमोहन हमारे हृदय में मत बसाओ। अब इसका व्यंग्यार्थ देखिए यहाँ पर उद्धव जी, ओ क्या नाम है, जगन्नाथ दास रत्नाकर उद्धव शतक लिखा था, उसकी कुछ पंक्तियां हैं, और यहाँ पर उद्धव जी का कथन है। किसका? उद्धव जी ने गोपियों से कहा कि कृष्ण को भूल जाओ, कृष्ण को भूल जाओ। अब उसके जवाब में गोपियों ने यह कथन कहा, यानी कि ये जो कथन है पीछे वाला है किसका है? यहाँ से गोपियों का। जब उद्धव जी ने उनसे कहा कि कृष्ण जी को भूल जाओ, तो यहाँ से फिर गोपियों ने 4 पंक्तियां उद्धव जी को सुनाई, और उन्होंने कहा कि टूकी है वे कि टुकड़े टुकड़े कर दिया पहले तुम्हारे निर्गुण जो वचन है, निर्गुण ज्ञान के, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना के जो वचन तुम हमें सुना रहे हो, उन्होंने हमारे हृदय को पहले टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब वो ज्यादा टुकड़े मत करो कि मन मुकुर, कि मन रूपी मुकुर, यानी कि यहाँ पर है दर्पण, कांच, कि हमारे मन रूपी जो दर्पण है, जो कांच है, हमारो हाय कि हमारा चूकी हूं ना, चूकना मत, कठोर बेन पाहन, बेन यानी कि वचन रूपी, वचन यानी कि यहाँ पाहन का मतलब क्या होता है? पत्थर, कि पत्थर रूपी वचन, कि तुम्हारे ये पत्थर रूपी वचनों से हमारे हृदय रूपी कांच को, दर्पण को मत तोड़ो, यानी कि चलाओ ना। अगर वचन यानी कि पत्थर को अपन कांच में मारेंगे, जैसे मान लो ये कांच है, इसमें आप पत्थर मारोगे तो क्या होगा? इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे कांच के टुकड़े? हृदय को क्या बताया यहाँ गोपियों ने? दर्पण बताया है। और जो उद्धव के जो वचन है उनको क्या बताया? पत्थर बताया है, कि हमारे मन रूपी दर्पण पर तुम अपने ये वचन रूपी पत्थर मत चलाओ, उसे क्या होगा? ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा हमारा मन। ये बात हुई ना। फिर वो करेंगे एक मनमोहन तो बस के उजारे, एक मनमोहन तो पहले हमारे हृदय में बसा और वो तुमने उजार दिया, इनके वो कहां चला गया? हमें छोड़कर मथुरा चला गया। अब तो हमारे हृदय को कांच रूपी जो कांच, दर्पण रूपी जो हृदय, उसको उधर तुम वचन रूपी पत्थर मार के उसे तोड़ दोगे, तो फिर क्या होगा? ये में यानी कि हमारे हृदय में अनेक मनमोहन बसाओ ना, हर एक टुकड़े में मनमोहन दिखेगा ना, फिर तो वह अनेक मनमोहन मत बसाओ। पहले तो एक कांच में एक ही दिखेगा, अब टुकड़े कर दो, जितने कांच के टुकड़े में उतने इंसान दिखेंगे उसमें, तो अनेक मनमोहन अब हमारे हृदय में मत बसाओ। ये व्यंग्यार्थ है। तो कौन सी सब शक्ति हुई? आरती व्यंजना सब शक्ति। ये लो अपने कंप्लीट हो गए सब शक्तियां।